साथियों, कभी कभी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं हम कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कोई आकर बता दे, तीसरा आदमी जिसने कल परसों सीखा है वास्तु, कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, फिर तुम ऐसे फंसोगे और फिर तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। साथियों, जान निकाल देते हैं ऐसे लोग बहुत सारे। ऐसा नहीं हुआ करता। वास्तु की सच्चाई क्या है, किस हद तक आपके पीछे पड़ता है, कहाँ आपको परेशान करता है और कितना आसान है इससे बाहर निकलना। साथियों, अगर वास्तु ही सब कुछ होता तो हमारे जैसे वास्तुशास्त्री तो पता नहीं अफलातून बने होते। और दूसरी बात एक और पल्ले बांध लेना कि कोई भी ऐसा रोग नहीं दुनिया में जिसका निदान ना हो। हाँ, वहम को छोड़कर। अगर वहम करते हो तो दुनिया में, मैं बहुत बार कहता हूँ, इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो आपके पास कहाँ से आएगा। आज का टॉपिक आंखें खोलेगा कि वास्तु किस हद तक आपका पीछा करता है। जानना चाहेंगे? यस, जानना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। इसे जानने के लिए चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। ये वीडियो इसी पर कंसंट्रेट करने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज का जो वीडियो बन रहा है उसका जो टॉपिक है कुछ ऐसा है कि उसको दो लाइनें मुझे याद आ गई एक शेर की, कि मत खोल मेरी किस्मत की किताब को, मत खोल मेरी किस्मत की किताब को, जिस पर किया भरोसा उसी से खाया धोखा। जब हम कुछ जानते नहीं और दूसरे पर भरोसा करते हैं, सोचते हैं ये एक्सपर्ट है, बहुत कुछ जानता है, और उसके मुख से निकले हुए एक एक शब्द को हम ब्रह्म वाक्य समझ लेते हैं, तो ये जरूरी है कि ड्यूटी है दूसरे की, सामने वाले कंसल्टेंट की, कि वो सच बोले, ईमानदारी से बोले, डराए नहीं, धमकाए नहीं, कुछ ऐसा ना करे जिससे कि दूसरे की रातों की नींद खराब हो जाए। ये एक धर्म होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए और इंसानियत भी होनी चाहिए हर वास्तुशास्त्री के साथ। मैं जब भी जाता हूँ, मैं पूरे इंडिया में बाहर भी बहुत ट्रैवल करता हूँ वास्तुशास्त्र के लिए, कंसल्टेंसी देने के लिए। लगभग रोज ही मेरे पास 1, 2, 4 मेरे पास साइट्स होती हैं। मैंने असूल बनाया कि कभी किसी को ये ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे कि दूसरे की रातों की नींद खत्म हो जाए और वो खाना खाना बंद कर दे, उसकी भूख खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बोलना। हमें पता है कि नेगेटिविटी होती है, तो हम उसके लिए क्या लेकर गए सौगात, हम लेकर गए उसके पास रेमेडीज दो ना उसको, बताओ, बहुत आसान होती हैं, बिना खर्चे की होती हैं। कोई तंत्र मंत्र यंत्र लटकाना नहीं पड़ता, चिपकाना नहीं पड़ता। आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप आराम से अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, अब तक जो आपने देखा टॉपिक, शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा, और कुछ बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूमने शुरू हो गए। कितनी सीरियस, कितनी चिपकू, कितनी लटकू, कितनी पिछलग्गू होती हैं वास्तु की ऊर्जाएं। समझिए इसका मतलब। ये देखिए, मेरे पास आया ये एक मैसेज, ये किसी ने कमेंट डाला हुआ है। पंडित जी, ये कोई हैं राहुल ठाकुर, देखेंगे कि उनका कमेंट मैंने लिया, बहुत खुशी उनको हो रही होगी राहुल जी को। पंडित जी, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था, तब मैंने फेसबुक पर एक जयपुर के वास्तुशास्त्री का ऐड देखा और पहली बार वास्तु के बारे में जाना था। तो मैंने अपने घर के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जब तक वास्तु दोष इस घर का दूर नहीं होता तब तक ना तो बिक पाएगा और ना ही कोई आपको दूसरा अच्छा मकान मिल पाएगा, कोई काम भी आपका नहीं बनेगा, सारे काम बर्बाद। उन्होंने यहाँ तक कि कहा जब उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर पर रहने से भी आपको आराम नहीं मिलेगा, तब तक उस वास्तु को, वास्तु दोष का निवारण नहीं होता। क्या ये बात सही है? मार्गदर्शन करें। इन्होंने कहना चाहा है कि उस वास्तुशास्त्री ने ये कहा जिसका इन्होंने फेसबुक पर, राजस्थान में कोई देखा इन्होंने ऐड, वो कहते जब तक इस मकान का आप वास्तु दोष दूर नहीं करते सबके सब, तब तक आपका ये मकान बिकेगा नहीं। और अगर इसको बेच भी दोगे तो जो दूसरा मकान ले लोगे तब भी आपके साथ साथ पीछे पीछे भागता रहेगा। ये देखिए, ये दूसरा मैसेज है। ये है अनीता जैन, उनका जो पूरा वो था, जो उनका अपना पूरी पहचान थी, उसको हमने हाइड कर दिया, यहाँ पर क्रॉस लगाकर। वास्तु के चक्कर में बेच डाला अपना घर। इन मैडम ने क्या किया, इन्होंने अपना वास्तु के चक्कर में अपना घर बेच दिया। बहुत कुछ वास्तु में बताया होगा किसी ने कि बहुत सारे दोष हैं। ले लिया नया फ्लैट, फिर भी ना मिले सुख चैन, तो फिर मिले वास्तु वाले से जो बोले कि डबल हो गया वास्तु दोष। मैडम, पिछले घर का भी वास्तु दोष है जो आपने बेच दिया, वो आपके साथ अभी तक चल रहा है, पॉकेट में ले आ गया तुम्हारी, वो सिर पे सवार हो गया। और ये जो नया घर आपने लिया, ये दक्षिण मुखी है, इसमें फ्लैट में भी आपको वास्तु दोष हो गया, ये भी हो गया। यानी
डबल हो गया पिछले मकान का, दूसरा इस मकान में दक्षिण मुखी का। सर टेंशन में आ गए हम सब। अनीता पूरा हमने छुपा दिया, इनका पूरा नाम छुपा दिया हमने। जोधपुर राजस्थान से आज ये दोनों के दोनों मैसेज हमारे पास राजस्थान से आए हुए हैं। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होता। ये जो वीडियो बन रहा है इसीलिए बन रहा है ताकि आपको पता चले कि जो वास्तु है ये कोई आपके सिर पे लटकता नहीं है। आज जान लो, वास्तु के संक्रामक रोग नहीं है कि उस मकान का, पिछले मकान का, उसका ऑफिस का, दुकान का, फैक्ट्री का पिछला 10-20 आपके पास साइट रही हैं, कहीं काम किया आपने, कहीं नौकरी करी, कहीं पर ठेका लिया, वो सब के सब वास्तु दोष आपके साथ चिपक गए, सिर पे सवार हो गए कीड़े बन के। ऐसा नहीं है। संक्रामक रोग नहीं है, बेताल भी नहीं है कि कंधे पर लटक गया बेताल बन के, ऐसा भी नहीं है। हर जगह का वास्तु वहीं तक सीमित रहता है जब तक उस जगह पर आप रहते हैं, और जैसे किसी जगह को छोड़ देते हैं वहाँ का वास्तु आपके साथ बिल्कुल भी 1% भी नहीं, 1% भी आपके साथ उसका कोई नाता नहीं रहता। चाहे उसमें एक वास्तु दोष था या 50 थे, सीरियस था या नहीं था। समझे आप? हुई टेंशन दूर, मुस्कुराहट। आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए क्योंकि आप भी बहुत बड़ी टेंशन में पढ़ रहे हैं, जी रहे हैं आप। अब इस मकान को जिसमें आप रहते हैं, आज आपके पास पैसा आया, बड़े मकान में जाएंगे, इसमें वास्तु दोष 1 था या 2 था या 10 थे, था या नहीं था, ये आपके साथ ट्रैवल करने वाला नहीं है दूसरे मकान में। ये बात पल्ले बांध लो। कौन बता रहा है? डॉक्टर आनंद भारद्वाज। जिस कॉन्फिडेंस से बताता हूं साथियों, बहुत खाक छानी है, बहुत पढ़ा है, पता नहीं क्या क्या, कितने ग्रंथ, कितनी रिसर्च कर दी, उसके बाद इस कॉन्फिडेंस से बोलता हूं मैं। और जब कोई मुझे बुलाता है वास्तु शास्त्र की एडवाइस लेने के लिए, उसे भी कॉन्फिडेंस होता है कि आज के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज ना तो हमें कोई वहम में डालेंगे और ना कोई अपना सामान बेचेंगे वास्तु के नाम पर, जैसे कि और लोग रेमेडी बेच देते हैं 20-20 लाख रुपए की। वो रेमेडी नहीं हुआ करती, वो वाइट कॉलर लूट होती है। ये देखिए, घर का वास्तु दोष आपकी बाइक या कार में आपके साथ बैठकर आपकी दुकान या ऑफिस तक नहीं पहुंचता। बहुत बार तो ये भी सुना, किसी से हमने कहते हुए सुना है, क्वेश्चन किसी ने किया था कि सर जब मैं अपने घर से अपने ऑफिस में जाता हूँ, मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री बिल्कुल वास्तु से बनी हुई है, लेकिन वहाँ भी मुझे लगता है कि मेरा वास्तु दोष मेरे साथ घर से यहाँ तक चला आया। मेरे ईशान कोण में टॉयलेट था, मेरे नृत्य कोण में टॉयलेट था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे घर में मेरा बेडरूम बना हुआ है साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में। साथियों, मुझे ऐसा लगता है भारद्वाज जी कि वो मेरे साथ साथ चलता नहीं करता। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा जानवर नहीं, ऐसा कोई मंकी नहीं कि उछल के आपके साथ बैठ जाएगा कार में, ये आपकी बाइक पर जाकर वहाँ जाकर आपको परेशान करना शुरू कर देगा। वहाँ का वास्तु आपका साथ वहाँ पे चलेगा, यहाँ का वास्तु यहाँ रहेगा, घर का वास्तु घर पे और ऑफिस का वास्तु ऑफिस में। अब क्या करेंगे? ये करेंगे, निष्कर्ष ये है, यस टेंशन जरूर पहुँच जाती है अगर आप मन पे लेते हो, अगर दिल में बिठा लेते हो वहम, तो आपको टेंशन जरूर आपके साथ ट्रैवल करती है। आपको याद आता रहता है घर में ये गलत बना है, वो गलत बना है, मेरा गैस का चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा तो पानी का नल वहाँ है, एक शीशा मेरा वहाँ लगा हुआ था, यार वो तो गलत बना हुआ है, वो तो लगा हुआ है। सोचते रहो बैठे, किसने बोला आपसे मत, किसने मना किया? खूब डालो वहम में, जितना दुखी करना उतना करो। लेकिन एक बात बता दूं मैं, एक बात पल्ले बांध लेना, आज के ज़माने में, आज के समय में वैसे बहुत बहाने रोने के लिए, दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए, टेंशन के लिए, वैसे बहुत सारे बहाने हैं। ये बहाना क्यों ढूंढते हो वास्तु का अपने ऊपर टेंशन मोल लेने के लिए? भूल जाओ, घर का घर भूल जाओ, यहाँ जो आपका ऑफिस में बैठे हैं उसको ठीक करो, घर का जो वास्तु है उसको रेमेडी से ठीक करो। यही समझाने की कोशिश की है। एक उसूल बना लो, घर की टेंशन घर पे छोड़ो, साथ लेकर मत जाओ ऑफिस में। वहाँ पर आपने लोगों से मिलना है, 50 लोगों से मिलना। अगर घर की टेंशन वहाँ लेके जाओगे तो कर लिया आपने काम, कर लिया बिजनेस आपने, कर लिया व्यापार आपने, चला ली फैक्ट्री आपने, नहीं चलेगी कुछ भी आपकी। वो टेंशन वहीं छोड़ कर आओ। ऑफिस की टेंशन घर पर मत लाओ। जो ऑफिस में कुछ टेंशन आपकी होती है, चाहे वास्तु से होती है या फिजिकली होती है, कोई इकोनॉमिकली होती है, सोशली होती है, कुछ भी कारण बनता है, उसको घर पे लेकर मत आओ, वहीं पे कराओ। घर में जब अपनी बीवी बच्चों के साथ में मिले तो उनके साथ उनकी दुनिया में चले जाओ, फिर उसको भूल जाओ जो आपने देखा था। ये आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। केवल क्या करना है, जिस धर्म को भी मानते हैं, घर में एंटर करने से पहले या ऑफिस से चलने से पहले एक बार जो है सच्चे मन से गायत्री मंत्र जो है 2 बार, 5 बार, 7 बार अगर आप उसका जाप करते हैं या कोई धार्मिक धुन अगर वहाँ पे सुन लेते हैं, तो आप ये मान के चलना कि आपके ऊपर से वो सब आवरण उतर गया, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव शेल। एक आपके ऊपर जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसको वहीं डाल कर आओ।
रेमेडीज करो, मस्ती से जियो। रेमेडीज तो बड़ी आसान होती है ना, मैंने बताया आपको कितनी आसान रेमेडी होती है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100, 200, 50 रुपए के अंदर आप पूरा घर ठीक कर लेते हैं, पूरा ऑफिस ठीक कर लेते हैं। पहले तो बनाओ मत गलत। जब भी आप खर्चा कर रहे हैं, जब भी बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छे वास्तुशास्त्री को हायर करो। और जब बना लेते हो तो जो वास्तु दोष बाई चांस गलती से उसमें हो गया तो उसकी रेमेडी करो। मैंने आपको बहुत रेमेडी बताई है। गेट वन टाइम प्रोफेशनल वास्तु एडवाइस फॉर बेस्ट क्लैरिटी। अगर आप लगता है कि नहीं, आपको हमेशा वहम होते रहते हैं, हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं, आपको टेंशन होती रहती है, इधर उधर का सोचते रहते हैं, तो एक सलाह मेरी आपको और भी है, एक बार अपने घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए एक अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाकर एक बार क्लैरिटी तो ले लो। हो सकता है जिसको आप वास्तु दोष समझ रहे हो वो वास्तु दोष हो ही ना, और जिसका आपको लगता है कि वास्तु दोष नहीं है शायद वही वास्तु दोष हो। अगर है तो उसकी रेमेडी करिए। रेमेडी बहुत आसान होती है। और एक बात बता दूं, अगर 1 या 2 या 4 वास्तु दोष लोगों को मारते तो दुनिया मरी पड़ी होती। ऐसे नहीं हुआ करता। बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष कई इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कॉन्फिडेंस रखा करो, विश्वास के साथ जिया करो। ये छोटा सा स्वर्णिम आपका जो गोल्डन लाइफ है आपकी, इसे बर्बाद मत करो। हाँ, कंसल्टेंट अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो हो सकता है आपको हमेशा के लिए, वंस फॉर एवर, मुसीबत से, टेंशन से और वहम से बाहर निकाल दे। अच्छा लगा वीडियो, चैनल अच्छा लगता है और पहली बार आप आए थे, आपके दिल ने कहा बहुत अच्छा चैनल है ये, तो आपने, मुझे पता है अब तक ये सुनते सुनते, वीडियो देखते देखते आपने कर लिया होगा इसको सब्सक्राइब। नहीं किया तो अभी कर लेना, बेटर लेट देन नेवर, भूल जाओगे। बड़े काम का चैनल है ये, जिंदगी बनाने वाला है। एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें, हंसी ठट्ठा इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा इसके अंदर बहुत ज्ञान है। आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो सब कुछ बताता हूं जो मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा है। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना, स्प्रेड कर देना, वायरल कर देना, बताना हर किसी को मैंने डॉक्टर भारद्वाज का एक वीडियो देखा है जिसने मेरी आंखें खोल दी और मेरी बदल दी जिंदगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।